वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्प्रिंग सेड द यंग फिर। छोटा फिर का पेड़ बोला कि नेक्स्ट स्प्रिंग के लिए लेट देम फर्स्ट गेट थ्रू द विंटर। पहले इसको ये वाली विंटर तो पास करने दो। व्हेन विंटर केम द ग्राउंड टर्न वाइट विद स्नो। जैसे ही सर्दी शुरू हुई जो ग्राउंड थी, पूरी ज़मीन जो थी वो वाइट हो गई और वो बर्फ़ से ढक गई। एंड जेंटल फ्लैक्स बिगिन टू फॉल। और जो उसकी कोमल वो थी टहनियाँ वो गिरनी शुरू हो गई। बर इट्स टेरिबली चिल इजंट इट शिवर्ड द पॉपुलर। पॉपुलर कपकपाते हुए बोला कि ये तो बहुत ही भयानक ठंड है, क्या ये नहीं है? आई थिंक आई एम गोइंग टू कैच अ कोल्ड। मुझे लगता है कि मैं ठंड मुझको जकड़ लेगी। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी मिस्टर साल? क्या मिस्टर साल से वो प्रेयर करता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? आई विश आई कुड सेड साल ट्री बोले कि काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता, बट आई टू हैव बीन स्नीजिंग ऑल नाइट। लेकिन मैं भी पूरी रात छींके मारता रहता हूँ। व्हाट अ पिटी क्राइड एवरग्रीन एज दे वॉच दीज पुअर ट्रीज। एवरग्रीन फिर ट्री बोला कि दे वॉच एज दिस। जैसे ही उसने उन पुअर ट्रीज़ को देखा, उनके लिए कहा कि कितने दुख की बात है ये सब तुम सब के लिए। हाउएवर नन ऑफ देम वर एक्चुअली सॉरी। हम में से कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ऑल ऑटम दे हैड बीन टीज बाय दीज सेम। पूरे पतझड़ के महीने में वो ऐसे ही उसको चिढ़ाते रहते थे, उन पेड़ों को चिढ़ाते रहते थे। एज देवर सीक्रेटली इंजॉय दैम सेल्फ। अब वे जो थे चुपचाप इस सब का मज़ा ले रहे थे। दे वर थैंकफुल टू मदर नेचर फॉर गिविंग दैम अ कोट ऑफ वार्म लीव्स दैट स्टेड थ्रू आउट द ईयर एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस। अब वे सभी मदर नेचर को थैंक कर रहे थे फॉर गिविंग दैम अ कोट ऑफ वार्म लीव्स, जिसने उनको एक वार्म लीव्स का एक कोट दिया था दैट स्टेड थ्रू आउट द ईयर एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, जो कि पूरे साल भर उस पेड़ के ऊपर से अपनी पत्तियां नहीं गिराते थे और स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होती थी उनकी। एज द डेज ग्रू ओल्डर, जैसे ही दिन और ठंडे होते चले गए, थिक लेयर्स ऑफ स्नो कलेक्टेड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। जो बर्फ़ की मोटी चादर थी वो ट्रीज़ की ब्रांचेस पर इकट्ठा हो गई। वन डे द पॉपुलर स्लेंडर ब्रांचेस बैंड अंडर द वेट ऑफ द स्नो। और एक दिन पॉपुलर की वो जो कोमल ब्रांचेस थी, जो उसकी कोमल टहनी थी, वो झुक गई बर्फ़ के वेट से एंड स्नैप्ड और टूट गई। दिस अलार्म द महागोनी। ये महागोनी के लिए बहुत बड़ा अलार्म था। शी टर्न टू द यंग फिर एंड सैड। महागोनी जो था वो छोटे फिर की तरफ मुड़ा और बोला, आई वॉज ऑलवेज एफ्रेड फॉर हर, कि मुझे उसके लिए हमेशा डर बना रहता है। बिकॉज शी लुक सो वीक, क्योंकि वो भी बहुत कमज़ोर दिखाई दिया। यू टू शुड बी केयरफुल, तुमको भी केयरफुल हो जाना चाहिए। द यंग फिर दो वॉज नॉट स्केयर्ड। अब भी वो ये छोटा सा फिर का पेड़ था, वो डरा हुआ नहीं था। विद अ क्विक श्रग ऑफ द सोल्जर्स, क्योंकि उसके कंधे पर जो श्रग बना हुआ था, शी ब्रश्ड ऑफ द स्नो, उसने अपनी सारी स्नो को हटा दिया एंड स्प्रैंग बैकअप, और वापस पहली वाली सिचुएशन में आ गया। अ फ्यू मंथ्स लेटर इन स्प्रिंग, कुछ महीने के बाद बसंत के महीने में, द एम्प्टी ब्रांचेस ऑफ साल एंड महागोनी स्प्राउटेड प्रीटी ग्रीन लीव्स। कुछ महीने बाद स्प्रिंग के महीने में द एम्प्टी ब्रांचेस, जो खाली ब्रांचेस थी साल और महागोनी की, उस पर स्प्राउट्स आ गए, जो प्रेटी ग्रीन लीव्स हल्के हल्के स्प्राउट फूटने लगे। बट बिफोर द ट्रीज कुड एडमायर देयर न्यू ड्रेसेस, इससे पहले कि वो जो ट्रीज थे वो उसके न्यू ड्रेस को एडमायर करते, अ हर्ड ऑफ गॉड्स केम अप द हिल। एक गॉड्स का एक बड़ा सा झुंड पहाड़ी पर आया एंड निबल्ड एट देयर ब्रांचेस, और उसकी कोमल ब्रांचेस को चबा लिया।